अब आपके शहर सारठ में खुल गया शिवम मेगा मार्ट। स्थान मेन चौक सारठ सुनिधि इंटरप्राइजेस के पीछे एक छत के नीचे घर में प्रयुक्त होने वाले सभी सामग्री उपलब्ध हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर कम दाम पर गुणवत्तापूर्ण सामान भी उपलब्ध है। प्रोप्राइटर दिगंबर मंडल, स्थान सुनिधि इंटरप्राइजेस के पीछे मेन चौक सारठ। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। साउथ पॉइंट पब्लिक स्कूल, नियर ज्योतिश्री सिनेमा हॉल, सहेजना रोड, गढ़वा, झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार सारठ से शुभम सिंह की रिपोर्ट। झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले देवघर जिले के सारठ मधुपुर मुख्य मार्ग स्थित बाभन गामा गांव में ख्याति प्राप्त प्राचीन दुबे बाबा का मंदिर है। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि जहरीले से जहरीले सांप के द्वारा काटे जाने के बाद भी कोई अगर सच्ची श्रद्धा से बाबा के प्रांगण में पहुंचता है तो उसके प्राण बच जाते हैं। बाबा दुबे की पूजा तो प्रतिदिन की जाती है, लेकिन सोमवार का दिन भक्ति के लिहाज से और खास माना जाता है। हर सोमवार को यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। इस मार्ग से जो भी बसकार आदि गुजरते हैं वो बाबा के सामने शीश झुकाकर ही आगे बढ़ते हैं। बाबा दुबे की वार्षिक पूजा बंगला श्रावण मास के तीसरे सोमवार या अंतिम सोमवार को होती है। इस दिन बाबा की विशेष पूजा की जाती है। सुबह 3 बजे से ही भक्तों का आना शुरू हो जाता है। इस दिन आसपास के गांव वाले जब तक पूजा संपन्न नहीं हो जाती तब तक दूध वाली चाय नहीं पीते। सुबह सुबह अपने अपने गांव के दूध और अरबा चावल बाबा के प्रसाद के लिए मंदिर में चढ़ा आते हैं। इसी दूध और अरबा चावल के बाद में खीर बनती है तथा अरबा चावल और पकवान का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि आज के दिन बाबा साक्षात प्रकट होते हैं और लोगों के कष्ट हर लेते हैं। बाबा दुबे की विधिवत पूजा लगभग 11 बजे शुरू हो जाती है। पूजा के पहले पूरे प्रांगण को धोया जाता है। उसके बाद चटिया बाबा के दिशा निर्देश के अनुसार पूजा आरंभ की जाती है। पूजा आरंभ के साथ ही हर हर बाबा दुबे से सारा वातावरण गुंजयमान हो जाता है। बाबा दुबे को दूध और लावा का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि दुबे बाबा साक्षात प्रकट होकर दूध और लावा का भोग लेते हैं। चटिया बाबा को दूध से नहवाया जाता है। भक्त उस दूध को प्रसाद मानकर अपने ऊपर छिड़कते हैं। इस प्रसाद को पाने के लिए भक्तों में होड़ मच जाती है। चटिया बाबा के नहाने के तदुपरांत ब्राह्मणों को बाबा के प्रसाद के रूप में शुद्ध मिट्टी के बर्तन में दूध पिलाया जाता है। ब्राह्मण भोजन के बाद चटिया बाबा के सामने दुबे बाबा का गीत नहाए सिनाए दुबे धोतिया जे पलटनी जब गाया जाता है तो रोम रोम सिहर उठता है। लोग आस्था में डूब जाते हैं। चटिया बाबा में दुबे बाबा सम्मिलित होते हैं। कहा जाता है कि इस समय चटिया बाबा जो आशीर्वाद देते हैं उसे देववाणी समझा जाता है। इस पूजा में अनुशासन का खास ध्यान रखा जाता है। भक्त बेहद अनुशासित रहते हैं क्योंकि यहाँ एक्शन और रिएक्शन साथ साथ चलता है। लोगों को डर रहता है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए। बाबा दुबे के प्रांगण में विशाल बरगद का पेड़ यहाँ का इतिहास को दर्शाता है। करीब 500 मीटर में फैला यह वृक्ष अपनी भव्यता को 4 चांद लगा देता है। लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक ही वृक्ष इतने बड़े भूभाग में कैसे फैल सकता है। नमस्कार, मैं शुभम सिंह इस वक्त बाभनगांवा बाबा दुबे मंदिर के प्रांगण में हूँ, जो कि देवघर जिला के सारठ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत स्थित है। इस मंदिर के संबंध में मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मनोकामना लेके बाबा दुबे मंदिर के प्रांगण में आते हैं उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होते हैं। इसलिए बाबा दुबे को कलयुग का साक्षात देवता भी कहा जाता है। आइए बाबा दुबे के महिमा के संबंध में यहाँ के कुछ पुजारी से बातचीत करते हैं। ये दुबे मंदिर है, बाभनगांवा जगह पड़ता है देवघर जिला में। कोई भी इलाका में भी कोई भी इधर सर्प किसी को काट लेता है तो यहाँ पे अच्छा हो जाता है। बिना झाड़ फूक का अच्छा होता है। बस यही कुआं से एक लोटा जल लाकर दुबे बाबा पर ढाल देते हैं और वही जल उठा के फिर उनको पिला देते हैं तो अच्छा हो जाता है ना। हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, कोई भी रहे तो यहाँ पे अच्छा होता है। बाबा की दया से कोई भी मनोकामना हो पूर्ण हो जाता है। और ये वृक्ष का उम्र कोई नहीं बता सकता है, लगभग हजारों वर्ष पुराना है ये दुबे बाबा का मंदिर। हम लोग सब ब्राह्मण लोग यहाँ रहते हैं
और कोई भी व्यक्ति रुकते हैं श्रद्धालु तो उनको नीर दिया जाता है, तो इनसे उनको संतुष्टि होती है और यात्रा भी बनता है। यही तो महिमा है दुबे बाबा का। मेरा नाम शुभ नाम है जयमर बाबा, जो हम लोग बाबा धाम देवघर के जिला के बाभनगामा दुबे बाबा के स्थान में हम लोग रहते हैं और यहाँ बहुत श्रद्धालु आते हैं और बाबा से मन्नत मांगते हैं, उनका पूरा होता है। और कितनों जहरीला से जहरीला सर्प अगर काट लेता है तो उनको एक लोटा जल दुबे बाबा के ऊपर अर्पित करके लोटा में उठा करके 5 बार आँख में छींटा मार देते हैं और उनको पिला देते हैं, वो ठीक हो जाता है। जितना भी कष्ट न क्यों न हो, लेकिन दुबे बाबा के पास आने से उनका कष्ट और मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और हम लोगों का पूरे ब्राह्मण समाज का दुबे बाबा ही सहारा के रूप में हम लोग चल रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस जगह पे जब इस क्षेत्र में बारिश नहीं होती है तो बाबा दुबे के प्रांगण में कीर्तन करने के बाद बारिश शुरू हो जाती है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस इलाके में अगर जिस टाइम सुखाड़ घोषित होने लगता है तो ये ग्रामीण लोग आकर के दुबे बाबा से प्रार्थना करते हैं कि दुबे बाबा हम लोगों को जो मतलब फसल है उसको बचाइए। और आपके प्रांगण में हम लोग 72 घंटा हरि नाम कीर्तन करते हैं और 72 घंटा खत्म होने के बाद, यज्ञ होने के बाद, पुनाहुत होने, ब्राह्मण भोजन होने के बाद दुबे बाबा बहुत सारी बारिश देते हैं और हम लोगों को फसल बचा लेते हैं। और इनका वार्षिक पूजा सावन महीने में होते हैं, तीसरी सोमवारी को। उस दिन इस इलाके में कोई दूध का चैन नहीं पीता है, सारे दूध दुबे बाबा के प्रांगण में आते हैं। उस दिन बाबा निकलते हैं, दूध अलावा खा करके अंदर चले जाते हैं। उसके बाद फिर ब्राह्मण भोजन होते हैं, चटिया बाबा भरते हैं और बकरा बलि भी होता है। और सारे भक्त आ करके और अपना मन्नत मांगते हैं। लाखों आदमी का भीड़ रहता है। और हाँ बोलो। उस दिन यहाँ लाखों आदमी का श्रद्धालुओं का भीड़ रहता है और बहुत दूर दूर से दुकानदार आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं। उनका मनोकामना पूर्ण होता है, वो बकरा लेकर आते हैं, ब्राह्मण भोजन देते हैं। बस इनका महिमा यही है। और हमारे पूजा में जितने भी सामान खर्चा होते हैं वो हमारे चुन्ना बाबू देते हैं। धन्यवाद।